जगत के प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान हैं। इसी भाव दृष्टि से आप सभी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रिय साधकों, मनुष्य जब कोई कामना करता है और वह प्राप्त नहीं होती है तो उसके मन में जो चाह कामना है वह क्रोध का, दुख का और क्षोभ का रूप धारण कर लेती है। गीता जी में आता है, कामात क्रोधो अभिजायते। इससे उस अज्ञान जनित आवेश के कारण उसके मन में कल्पना होती है कि अमुक अमुक व्यक्तियों ने मेरे कार्य में विघ्न डाला, नहीं तो कार्य संपन्न हो जाता। यह कामना से होने वाला बड़ा अनर्थ है। कामना दूसरों को व्यर्थ ही दोषी ठहरा देती है। जब किसी में हमें दोष बुद्धि हो जाती है तो उससे द्वेष हो जाता है। दोष बुद्धि द्वेष पैदा करती है, जिससे बिना हुए ही नए नए दोष दिखाई देते हैं। अतः किसी के संबंध में कोई भी विचार करते हुए पहले अपने को उस स्थिति में ले जाएं। बुद्धिमान पुरुष विचार करते हैं कि इस अवस्था में हम होते तो हम क्या करते। बहुत बार परिस्थितिवश न चाहते हुए भी अप्रिय कार्य हो जाता है। मनुष्य एक कमजोर प्राणी है जो दूसरों की कमजोरी पर बहुत जल्दी ध्यान देता है और अपनी कमजोरियों को सहन करता रहता है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका 143 में कहा है, आप पाप को नगर वसावत, सह न सकत पर खेरो। उन्होंने अपने पर कहा कि मैं स्वयं ऐसा हूँ कि अपने तो पापों का नगर बसा लेता हूँ और दूसरों का खेड़ा अर्थात गांव भी सहन नहीं कर सकता, जबकि होना चाहिए इसके विपरीत। अपना जरा सा भी पाप या भूल सहन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह स्वयं के लिए हानिकारक है। जो अपनी भूलों को नहीं समझता और उन्हें बनाए रखता है वह बुद्धिमान नहीं है। जो दूसरों के दोषों पर बात बात में ध्यान दे और अपने दोषों की ओर से सदा उदासीन रहे, वह मनुष्य कभी अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। हमें अपनी उन्नति करनी है और उसका उपाय है कि हम अपने दोषों को दूर करें। लोग कहते हैं कि यह हमारा स्वभाव है, नहीं बदलता। जब अपना स्वभाव जो बहुत कुछ हमारे अधीन है, जिससे हमें स्वयं हानि लाभ है, जब हम इसे बदलने में असमर्थ हैं तो दूसरे का स्वभाव बदलना कैसे संभव होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा करे। अपने दोषों के प्रति दोष बुद्धि प्रबल करके शनै शनै अभ्यास से, संग से और मन में दृढ़ निश्चय करके परिवर्तन का प्रयास करे। यदि कोई नशा करता है और उससे मुक्ति चाहता है तो नशा न करने वालों का संग करके मन में दृढ़ निश्चय कर ले कि इसे छोड़ना है और धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करे तो नशे से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वह पहले ही मन में कमजोरी कर लेता है कि मुझसे छूटना बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई पहले ही तय कर ले कि मेरा तो झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा, तो उसका काम नहीं चल सकता। इस प्रकार का निश्चय जहाँ परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार ही न हो, वहाँ परिवर्तन नहीं हो सकता। बुराई में जब मनुष्य का निश्चय होता है तो वह बहुत बुरा होता है। निश्चय भलाई में होना चाहिए कि अमुक सत्कार्य मैं अवश्य करूँगा। भगवान बुद्ध जब बोध गया में बट वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्होंने उसी समय प्रण कर लिया कि चाहे शरीर रहे या जाए, जब तक मुझे बोध नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं उठूँगा। बस बोध हो गया। यह अपना जो निश्चय है यह बहुत बड़ी सहायता करता है। बालक ध्रुव जब घर से निकला तो माता को वेदना हुई कि बच्चा छोटा है, इसे परेशानी होगी। ध्रुव का माता से स्नेह तो था, परंतु भगवान में भरोसा था, इसलिए घर से निकल गया। ऐसे कार्य में गुरु चाहिए। हम लोग जो गुरु खोजते हैं और गुरु नहीं मिलते, लेकिन खोजते कहाँ हैं। जब गुरु की आवश्यकता सन्मार्ग बताने की होती है तो भगवान भेज देते हैं। ध्रुव का निश्चय पक्का था तो उसे रास्ते में नारद जी गुरु मिल गए। उन्होंने उसकी परीक्षा ली, उसके निश्चय को परखा। कहा, मेरे साथ चलो, मैं राजा से कहकर तुम्हें राज्य दिलवा दूंगा। उसने कहा, माँ ने कहा है कि भगवान से लेना है, आपसे नहीं लेना है। फिर नारद जी ने उसे भय दिखाया कि जंगल में जा रहे हो, वहाँ घर नहीं, माँ नहीं, जंगली जानवर रहते हैं,
आंधी पानी आएगा, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। परंतु ध्रुव ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन भगवान तो सब देखते हैं। उसका बाल हट देख और उसके पक्के निश्चय को देखकर नारद जी ने उसे वही मंत्र भी दिया और वरदान भी दिया। नारद जी द्वारा प्रदत्त प्रसिद्ध द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव को मिला। नारद जी द्वारा दिया गया और दृढ़ निश्चय ध्रुव द्वारा लिया गया। इसकी विशेष महत्ता है और 6 माह में ही मंत्र सिद्ध हो गया तथा मंत्र के देवता भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार जहाँ निश्चय अच्छे कार्य के लिए होता है, अच्छे कार्य में होता है, वहाँ भगवान सहायता करते हैं, और जहाँ निश्चय बुरे कार्य में होता है वहाँ चारों ओर से राक्षस आकर सहायता करते हैं। जिस प्रकार का हमारा मन, वृत्ति और निश्चय होगा, उसी प्रकार की हमें अंतरिक्ष से सहायता प्राप्त होगी। थियोसॉफी पंथ के लोगों ने भी इसे माना है कि अंतरिक्ष में अच्छे बुरे अंतरिक्षचारी जीव घूमते रहते हैं और वे अपने अपने ढंग के जो लोग मिलते हैं उनकी सहायता करते रहते हैं। इसलिए जब हमारा सत्कार में दृढ़ निश्चय होगा तो देवताओं से, भगवान से अच्छी सहायता मिलेगी। जो बाधा होगी उसे भगवत कृपा हटा देगी। लेकिन जब तक निश्चय पक्का नहीं होगा तब तक हम कहेंगे कि हमारा अभ्यास छूटने का नहीं, हमारा स्वभाव बदलेगा नहीं। यदि मनुष्य चाहे तो वह देवता बन सकता है, भगवान के समीप जा सकता है। उसे यह अधिकार और सामर्थ्य भगवान ने दिया है। भगवान की कृपा तो उसे प्राप्त ही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मनुष्य शरीर साधन का धाम है। इसमें तमाम साधन भरे हैं, जिसके योग्य जो है वह अपनाए। साधन अनेक हैं परंतु साध्य एक ही है। साधन सरल भी हैं और कठिन भी हैं, और दोनों के द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अपनी रुचि और शक्ति के अनुसार जितना कर सकता है उतना करना चाहिए, परंतु करने में बेईमानी, आलस्य तथा प्रमाद न करे। इच्छा प्रबल रखे, इच्छा सच्ची होनी चाहिए और निष्ठा रहे। इच्छा में यदि निष्ठा है तो वह वस्तु दैवी शक्ति से प्राप्त हो जाती है। निषाद पुत्र एकलव्य की इच्छा हुई कि मैं अर्जुन के समान धनुर्धर, बाण विद्या में निपुण बनूं। उस काल में परशुराम जी को छोड़कर द्रोणाचार्य के समान इस विद्या का ज्ञाता कोई नहीं था, परंतु परशुराम जी सिखाते नहीं थे। इसलिए एकलव्य द्रोणाचार्य से सीखने का दृढ़ निश्चय करके उनके पास गया। द्रोण ने आने का कारण पूछा तो उसने अपना मंतव्य निवेदन किया। द्रोण ने कहा कि मैं अर्जुन को वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारे समान किसी को सिखाऊंगा नहीं। एकलव्य ने कहा, मुझे आप ही से सीखना है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं सिखाऊंगा ही नहीं तो कैसे सीखोगे। फिर एकलव्य ने द्रोण का विग्रह मन में बैठाया, निश्चय पक्का, श्रद्धा पक्की, और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में मिट्टी की द्रोण की मूर्ति बनाकर उसके सामने रोज प्रयोग करे और कहे कि आपकी कृपा से मेरा यह प्रयोग सिद्ध हो जाए। जो ठीक हो वह विचार मेरे मन में आ जाए, और ठीक ऐसा ही होने लगा। जब वह निपुण हो गया तो एक दिन कहीं जा रहा था तो कुत्ता भौंक रहा था। उसका भौंकना बंद करना था। संयोगवश अर्जुन भी जा रहे थे, परंतु उनके ध्यान में यह बात नहीं आई और एकलव्य ने बाणों से उसके मुंह को भर दिया कि चोट भी नहीं लगी और भौंकना भी बंद हो गया। तब अर्जुन ने साश्चर्य उससे पूछा कि भाई, यह विद्या किससे सीखी? उसने उत्तर दिया कि द्रोणाचार्य से। अर्जुन द्वारा द्रोणाचार्य से कहने पर एकलव्य को बुलाया गया और उससे पूछा कि कहाँ से सीखा। तो उसने उत्तर दिया कि आपसे। मैंने निश्चय कर लिया था कि धनुर्विद्या आपसे ही सीखूंगा, और उसने अपना सारा वृत्तांत कह दिया। इसका मतलब मात्र इतना है कि यदि आदमी निश्चय कर ले कि मुझे अमुक कार्य करना है तो बुरे कार्य का निश्चय तो बहुत बुरा, पर यदि अच्छे कार्य का निश्चय करे तो उसमें सिद्धि मिल जाएगी। भगवान भी सहायता करते हैं। इसलिए हम जो कहते हैं कि यदि हमारा स्वभाव है उसे बदल नहीं सकते तो यह यथार्थ नहीं है। हम चाहते हैं कि अमुक का बर्ताव अच्छा नहीं है, उसको बदलें। अपना बदलने की गुंजाइश नहीं है। दूसरा अच्छा बने तब हम अच्छा बनेंगे। इस प्रकार की आशा बिल्कुल नरक है। दूसरे के अच्छा बनने की प्रतीक्षा में यदि हम पहले मर गए तो वह बना न हम बने।
जो अच्छा कार्य अपने को करना है उसमें बिना किसी की प्रतीक्षा किए हिम्मत के साथ आरंभ कर देना चाहिए। जैसे भजन करना है, आज से यह बुराई त्यागनी है, अमुक कर्म का त्याग करना है, तो जहाँ साहस के साथ दृढ़ निश्चय हुआ वहाँ सफलता के मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। अटल दृढ़ निश्चय इस प्रकार का कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। इस प्रकार जैसे पतिव्रता सती का विचार होता है, वैसा दृढ़ निश्चय करे तो भगवान अद्भुत सहायता करते हैं, जिससे कार्य बहुत शीघ्र होता है। अतः जहाँ जहाँ पर अपना कार्य न हो, वहाँ वहाँ जो दूसरों के दोष देखने की अपनी बुद्धि बन जाती है उसका त्याग करे। दूसरे के साथ भलाई करते हुए यह न देखे कि पहले यह भलाई करेगा तब हम करेंगे। किसी से लड़ाई होने पर, वह मनुष्य हो जाने पर, मनुष्य का जो झूठा अहंकार है वह उसे बार बार अच्छाई से रोकता है। परंतु यदि साहस से विनम्र होकर अपने दोष के लिए क्षमा याचना कर लें तो यह अति उत्तम है। द्वेष वैर लेकर मरना बहुत बुरा है। किसी प्राणी से किसी प्रकार का हमारे मन में द्वेष वैर न रहे। हमारा बुरा हमारे अपने कर्म के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। यदि हमको बुरा होने में दूसरे का हाथ दिखता है तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, इसने जो हमारे पर बैर भाव बना रखा है इसको क्षमा करके इसकी बुद्धि ठीक कर दें, जिससे यह पुनः ऐसा न करे। अगर यह दुखी हो तो इसके दुख का निवारण करें। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमको जो दुख मिलना है वही मिलेगा, पर यदि हमने उसको बचा दिया बड़े पाप से भगवान से प्रार्थना करके तो उसकी सेवा की, भगवान की सेवा की, भगवान के संतान को हमने सुपथ में लगाने में सहायता की, सद्भावना की। इसलिए निरंतर यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी अच्छाई का त्याग न हो और अच्छाई की पहल करने में संकोच न हो। निरंतर अच्छा करना ही है। उमा संत कहे एह ए बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत का तो यह चरित्र होता है कि बुरा करने वालों का भला करे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अमुक ने हमारा बुरा कर दिया, परंतु बाद में मालूम होता है कि हमारी सोच गलत थी। कभी कभी अच्छा होने पर भी हम अपनी दुर्बुद्धि से बुरा मान लेते हैं। जैसे बच्चे को कड़वी दवा देने पर वह रोता है और बुरा मानता है, परंतु जब उसे होश आता है, सयाना होता है, तब समझता है कि इसने मेरी प्राण रक्षा की है। इस प्रकार अनेक बार किसी के भला करने पर भी अपनी दृष्टि से प्रतिकूल दिखने पर हम बुरा मान लेते हैं। अनेक बार कोई जानबूझकर बुरा नहीं करता, उससे बुरा हो जाता है। कई बार हम मिथ्या ही कल्पना कर लेते हैं कि इसने बुरा किया, जबकि उसमें उसका कोई हाथ ही नहीं। बुराई किसी और ने की और हम वहम किसी दूसरे के प्रति करने लगते हैं। इसलिए निरंतर इसका ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे को बुरा करने से, बुरा मानने से पूर्व अपने को देखें कि कहीं हम में ऐसी कोई बुराई है कि नहीं। यदि है तो हम दूसरे को कहने से पहले अपने को ठीक करें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न होय। अपने आप को देखेंगे तब वास्तविकता का पता चलेगा। अनेक बार दूसरे की बुराई करने की हमारे मन में आती है। कितनी बार दूसरों का बुरा देखकर हमें खुशी होती है। यह क्या हमारा अच्छापन है? योग दर्शन में कहा गया है कि जब हमारे मन में किसी के प्रति दोष आ गया तो वह दोष अपने पर आएगा। हमारा दोष हम ही को जिम्मेवार बनाएगा। यह कर्म का सिद्धांत है। इसलिए कहीं भी कोई दोष आता हो तो उससे सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। बचने का उपाय है कि प्राणी मात्र में भगवान है ऐसा माने, जगत की भलाई देखे, जगत में जहाँ जहाँ भलाई है उससे अपना योग कर ले और उस भलाई को ग्रहण करने की चेष्टा करे। यदि बुराई अपने घर में, माता पिता में और गुरु में भी दिखे तो उनके लिए प्राण त्याग दे, लेकिन उस बुराई को ग्रहण न करे। इससे उनका भी भला होगा। हमारी बुराई यदि विस्तार पाने के स्थान पर जाती है तो बढ़ती है, और यदि स्थान नहीं पाती है तो घटती है तथा मिट जाती है।
यह बात नारद भक्ति सूत्र 45 में है कि बुराई तरंग की भांति मन में आती है और यदि उसे वहीं तत्काल नाश न करके अवकाश दे दिया तो वह समुद्र बन जाती है। तरंगायता अपि में संगात समुद्रायन्ते। फिर वह बुराई हमारा रूप बन जाती है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। यदि हमें किसी ने गाली दी और हमने ले ली तो हम में गाली आ जाएगी। यदि हमने उसकी गाली स्वीकार नहीं की तो उसके पास रह जाती है और वह आगे चलकर पश्चाताप करेगा। लेकिन हमारी भावना होती है कि यदि बुरे को दंड नहीं दिया तो वह आगे चलकर बहुत बुरा बन जाएगा। इसलिए दंड नीति की आवश्यकता है। परंतु जहाँ दंड में द्वेष आ जाता है वहाँ शुद्ध दंड नहीं होता है, जो प्राय आ ही जाता है। दंड से जो कार्य होता है उसकी अपेक्षा अधिक स्थायी, ठोस और निर्मल कार्य प्रेम से होता है। यदि किसी कार्य में 10-20% खराबी हो और 80-90% अच्छाई हो तो अच्छाई को मानना चाहिए। वहाँ जो कमी रहती है वह अपने प्रयोग में कमी रह जाने के कारण होती है। प्रिय साधकों, अहिंसा का बदला हिंसा नहीं हो सकती है। योग दर्शन 2:35 में आया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है। जिसके अंदर अहिंसा की पूरी प्रतिष्ठा है उसके आसपास रहने वाले हिंसक जीवों से भी हिंसा निकल जाती है। अगर हिंसा है तो इसका मतलब कि हमारे मन में अभी हिंसा का कुछ स्थान है। हम पूर्ण रूपेण अहिंसक नहीं हुए हैं। सिद्धांत यही है कि जो कार्य प्रेम अहिंसा से होता है वह हृदय परिवर्तनकारी होता है और जो दंड से होता है वह डर कर होता है। उस कार्य में घृणा नहीं होती है। जब तक बुराई से घृणा नहीं होती तब तक पाप कर्म होते रहेंगे। जब बुराई में पाप बुद्धि हो जाएगी तो एकांत में भी उसे करने में बुद्धि रोकेगी। शास्त्रों ने जो कहा है कि यह काम न करो पाप है, तो जो एकांत में भगवान को, धर्म को समझकर पाप से बचेगा वही ठीक बचेगा। जब तक बुराई में घृणा बुद्धि नहीं होती तब तक कानून से बहुत कम बचाव होगा। प्रिय भक्तों, 5 प्रकार के भय होते हैं जिनसे आदमी सन्मार्ग पर चलता है। ये हैं ईश्वर का भय, धर्म का भय, राज्य का भय, समाज का भय और अपने पतन का भय। आजकल 4 भय तो लोगों के मन से प्राय निकल गए हैं। सिर्फ राज्य का भय ही है कि कहीं पकड़े न जाएं और अपनी हानि हो। तब मनुष्य पाप से कैसे बचे? इसके लिए विचार करें कि ईश्वर देखता है, अधर्म होगा, समाज क्या कहेगा। मन में पश्चाताप करें। आज कोई सफलतापूर्वक पाप करके आता है तो समाज उसे सम्मान देता है, जिससे सबके मन में भाव आता है कि ऐसे बने। इस तरह मनुष्य बुराई से नहीं बच सकता है। बुराई में घृणा बुद्धि होनी चाहिए और यह तब होगी जब हम बुराई को बुराई माने। यह भी तब होगा जब हम अच्छाई को अच्छाई माने। जब हम अच्छे को अच्छा मानेंगे तब दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि दूसरा अच्छा करे तो अच्छा करें। पैसा कमाने में क्या हम कभी सोचते हैं कि पड़ोसी के पास हो जाएगा तब हम कमाएंगे? अगर ऐसा भाव आए तो बहुत अच्छा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब भगवान ने एकांत अरण्य में शरद पूर्णिमा को वंशी बजाई तो जिन जिन गोपांगनाओं के सुनने में वंशी की ध्वनि आई वे सभी अभिसार के लिए घर से निकल गईं, बिना किसी से कुछ कहे और द्रुत वेग से दौड़ी कि पहले हम पहुंच जाएं। जहां लाभ दृष्टि, पुण्य दृष्टि, प्रेम भावना और आदर भाव है, आवश्यकता है, वहां हम दूसरे की बात नहीं देखते। आदमी जीवन में बुराई की दुकान खोले बैठा है। उसे चाहिए कि भलाई की दुकान खोले। दुकान न खोले पर आतुर रहे कि कैसे किसी की भलाई हो जाए। अहरनिश उसकी चर्चा, चिंता, क्रिया परहित की रही। इससे जो उसके पास आएगा वह भला सुनकर भला आचरण देखकर जाएगा और वह कुछ अच्छा ही प्राप्त करेगा। जिसके अंदर राग, द्वेष, वैर तथा क्रोध भरा है वह दूसरे को वही देगा और जिसके अंदर प्रेम तथा आनंद भरा है वह प्रेम आनंद ही देगा। नदी में शीतल जल भरा हो तो उसमें गर्म जल कहाँ से पाएंगे? सूर्य में प्रकाश भरा है तो वह अंधकार कहाँ से देगा? भगवान में सौहार्द भरा है तो किसी के साथ वैर कैसे करेंगे? श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी कृपा शक्ति, सौहार्द शक्ति, जिसके वश में भी रहते हैं।
भगवान किसी को मारते हैं तो उनकी कृपा शक्ति उसका उद्धार कर देती है। भगवान ने मारा और उनकी कृपा ने तारा। कृपा शक्ति भगवान में स्वाभाविक है। किसी का बुरा भगवान करते नहीं, कर सकते नहीं। इसी प्रकार जिसके अंदर जो चीज प्रधानतया है उससे उसी का स्वाभाविक वितरण होता है। न करने जाए तो भी आप पास जाएं तो उसमें से उसी प्रकार के परमाणु निकलकर प्राप्त होते रहेंगे स्वाभाविक रूप से। भागवत में एक कथा आती है कि जब भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए तो गंगा जी ने कहा कि आप हमें यहाँ लाए और मेरा कार्य है सबके पापों को धोकर अपने अंदर रख लेना। तमाम लोग नहाने आएंगे और पाप हमें देते चले जाएंगे, फिर हमारे पाप का क्या होगा? उसके दो उत्तर हैं। पहला यह है कि जो दूसरों के पाप धोता है उसके पास लोगों के पाप पुण्य बनकर रहते हैं। दूसरा उत्तर भगीरथ जी ने बड़ा सुंदर दिया कि जब संत महात्मा लोग आकर आप में स्नान करेंगे तो उनके जल के अंदर घुसते ही आपके अंदर संग्रहित पाप राशि स्वतः जलकर भस्म हो जाएगी। तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थान, जिन स्थानों में अच्छे पुरुष रहें, अच्छा बोलें, अच्छे कार्य करें तो उस स्थान के परमाणु में, जल में, वायुमंडल में, आकाश में, पेड़ पौधों में और धूल कणों में उनके परमाणु भर गए जो आज तक लोगों को पवित्र करते हैं। तीर्थों में यही खास बात है। अच्छे पुरुषों के संग से बुरा स्थान भी तीर्थ बन जाता है और बुरे पुरुषों के संग से तीर्थ भी गिर जाता है। उसकी शक्ति क्षीण होते होते तीर्थत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए सत्संग करें। बुरे विचार और बुरे कर्म का संग बुरे आदमी के संग से भी बहुत बुरा है। इनका संग सर्वथा त्याग दें। बुरे विचार के समान कोई शत्रु नहीं। जब भी यह मन में आए तो पश्चाताप करें। गीता जी के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आत्म एव हि आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मनुष्य आप ही अपना वैरी है और स्वयं ही अपना मित्र है। जिसका मन जीता हुआ है और उसमें शुद्ध विचार हैं वह आप ही अपना मित्र है, और जिसके मन में बुरे विचार हैं तथा उसका मन जहाँ चाहे जाए तो वह आप ही अपना शत्रु है। बाहर का वैरी कोई नहीं, यह तो हम मानते हैं अपने वैर की भावना से। युधिष्ठिर ने किसी को वैरी माना ही नहीं, इसलिए उसका नाम है अजात शत्रु। इसलिए हमेशा बुराई का त्याग कर अच्छाई ग्रहण करें। यह भगवान को बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा, मुझे सबसे अप्रिय वह है जो द्रोह करता है, द्वेष करता है। जब गीता जी में उन्होंने भक्तों की सूची बताई तो सर्वप्रथम कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। हमारे मन में किसी भी प्राणी, किसी भी जीव के प्रति द्वेष न रहे, क्योंकि इससे हानि भगवान की ही होती है। जैसे एक गुरुजी के 2 चेले थे। उन्होंने सेवा करने के लिए गुरुजी की टांगें बांट रखी थीं। एक दाईं टांग की सेवा करता, दूसरी बाईं टांग की। एक दिन दाईं टांग वाला बाईं टांग को दबाने लगा तो बाईं टांग वाला क्रोध में आकर बोला, मैं तेरी वाली दाईं टांग तोड़ दूंगा। दूसरा वाला बोला, मैं तेरी वाली टांग तोड़ दूंगा। तब गुरुजी ने कहा, भाई दोनों टांगें मेरी हैं, टांग मेरी टूटेगी। इसी प्रकार हम सब भगवान के एक से हैं। तो जब किसी से द्वेष करते हैं तो भगवान की टांग तोड़ते हैं, अर्थात हम अपनी बुराई स्वयं करते हैं। इसलिए दूसरे का बुरा न कभी चाहें, न देखें, न करें। 3 प्रकार से बुरा होता है, कृत्य, कारित और अनुमोदित। एक तो बुरा करना, दूसरा बुरा करवाना और तीसरा बुरा होने पर सहमति व्यक्त करना। इसलिए इन तीनों स्थितियों से बचना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले को पर निंदा और पर चर्चा से हमेशा दूर रहना चाहिए। भागवत में कहा गया है कि करना तो दूर की बात है, दूसरे के गुण दोष का चिंतन भी न करे, लेकिन यदि करना ही पड़े तो किसी के दोष पर दृष्टि ही न डाले, गुण ही कहे। दोष चिंतन और परनिंदा बहुत बुरी चीजें हैं। इन दोनों का त्याग करने पर बहुत लाभ हो जाएगा। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बंकिम बाबू ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है समन्वय। उसमें लिखा है कि माना कि तमोगुण रहना चाहिए, परंतु इसे यूं ही मान लेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा और सतोगुण घट जाएगा। तमोगुण जितना रहना चाहिए उतना अपने न चाहने पर भी रहेगा। समन्वय करना है तो सतोगुण बढ़ाएं।
सतोगुण बढ़ेगा तो तम और रज सीमा में आकर जितनी आवश्यकता है उतने रह जाएंगे। इसलिए यह शंका करने की आवश्यकता नहीं कि घर कैसे चलेगा, घर चलेगा कैसे। एक बात और यह कि घर तो चलने वाला है नहीं, यह छूटेगा, चाहे आज छूटे या कुछ समय बाद। तो हम अभिमान करके, पाप करके, द्वेष करके अपने साथ बुरे कर्मों को क्यों ले जाएं? मरने के बाद लोग इस घर को फेंक देंगे, जला देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। घर तो भगवान चलाते हैं। यह तो हमारा अभिमान है कि हम कहते हैं कि हमने किया। संसार का संचालन करने वाले जो हैं वे अनादि काल से कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमें तो जगत की सेवा करनी है, लोगों से प्रेम करना है। तुलसी या संसार में सब सो मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। नारायण तो सब में हैं, न जाने कब कहाँ प्रकट हो जाएं। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण जंगल में तपस्या कर रहे थे। निरंतर भगवान का ध्यान करना और सभी जीवों में भगवान को देखना ही उनका नित्य प्रति का कार्य था। वे सवेरे रोटी बनाकर रख दें और भूख लगने पर खा लिया करें। कुछ दिन बाद उनकी रोटियां गायब होने लगीं तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक चांडाल रोटियां लेकर जा रहा है। चूंकि वे सभी जीवों में भगवान का रूप देखते थे तो उन्होंने सोचा भगवान तो रोटियां ले गए, परंतु उसमें घी तो लगा ही नहीं। अब वे चांडाल के पीछे पीछे दौड़े और बोले, महाराज अभी घी नहीं लगा है, रुकिए रुकिए, घी लगा दें रोटियों में। पास पहुंचने पर उसी चांडाल में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान भाव के भूखे हैं और अच्छा भाव तभी होगा जब हम अपने अंदर अच्छाई पैदा करेंगे। हम बदलेंगे, अच्छा बनेंगे तो हमें अच्छा ही प्राप्त होगा और दुनिया में अच्छाई के प्रसार में हमारा योगदान होगा। अपने द्वारा लोगों को सुख पहुंचाएंगे तो अपना उद्धार होगा और दूसरे भी उसी मार्ग पर अग्रसर होंगे। और यदि द्वेष किया, दंभ किया तो अपना भी पतन होगा, दुख पाएंगे और दूसरे को भी दुख देंगे तथा भगवान के अप्रिय होंगे। इसलिए सर्वत्र सर्वदा भलाई पर ही, परहित पर ही ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे दूसरे भक्तों को, साधकों को भी लाभ प्राप्त हो सके। अब प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।